कभी GLP-1 जर्नी मेडिकेशन की वजह से डिरेल नहीं होती है, लाइफ की वजह से होती है। और कभी कभी जब आप सोचते हो सब वापस नॉर्मल हो गया है, तब असली चैलेंज शुरू होता है। मुझे ऑनेस्टली लगता था कि मंजारो की सबसे डिफिकल्ट फेज मेरे लाइफ से खत्म हो चुकी है। 2.5 mg डन, 5 mg डन, हॉस्पिटलाइजेशन सर्वाइव्ड, मिस्ड डोजेस मैनेज्ड। मुझे लगता था अब तो मैं कुछ भी हैंडल कर लूंगी। तो जब डॉक्टर ने बोला अब 7.5 mg स्टार्ट करते हैं, मैंने सिर्फ एक ही बात सोची, ठीक है, लेट्स डू दिस। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगले कुछ दिन मेरी पूरी जर्नी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मंथ 4 अपडेट नहीं है, ये वो मंथ है जहां मुझे लगा मेरी पूरी जर्नी डिरेल हो गया है। अगर आप भी मोंजारो या किसी GLP-1 मेडिकेशन पे हो तो मेरी जर्नी आपको एक मिस्टेक करने से बचा सके। पिछले महीने कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से मुझे मोंजारो की जर्नी ऑलमोस्ट 6 वीक्स बंद करना पड़ा। रूटीन ब्रेक हो गया, वेट थोड़ा इंक्रीज हो गया और मेंटली भी वो फेज कुछ इजी नहीं था। लेकिन फाइनली मैंने मेडिकेशन रिस्टार्ट की, इस बार सीधा 7.5 mg। संडे मॉर्निंग मैंने अपना पहला डोज ऑफ 7.5 mg ले ली। ऑनेस्टली मैं एक्साइटेड थी, मुझे लगा फाइनली अब जर्नी वापस ट्रैक में आ गई है। इंजेक्शन लेने के बाद मैं चर्च चली गई, मुझे लगा सब नॉर्मल है, लेकिन नील डाउन करते वक्त मुझे काफी सफोकेशन और नॉजिया हुआ। लेकिन मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा डोज इंक्रीज हुआ है तो बॉडी थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, इसके लिए मैं घर आ गई और मुझे लगा मंडे तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मंडे ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि ये मंथ बाकी सब मंथ्स जैसा बिल्कुल नहीं होगा। उस वक्त मुझे लगा प्रॉब्लम 7.5 mg थी, लेकिन मंथ 4 खत्म होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ प्रॉब्लम सिर्फ डोज नहीं थी। मंडे मॉर्निंग उठते ही मुझे समझ आ गया कि बॉडी नॉर्मल फील नहीं कर रही है, एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है और सबसे अजीब चीज मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या खाना चाहिए। नॉर्मली जो चीजें मुझे पसंद है लाइक एग्स, चिकन, उनको देख के ही मन हट रहा था। उस टाइम मैंने सोचा थोड़ा एडजस्ट करने दो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्यूसडे और भी डिफिकल्ट था। ट्यूसडे मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट किया, सप्लीमेंट्स ली और ऑफिस के लिए रेडी हो गई। विद इन मिनट्स मेरे थ्रोट में इतना बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हुआ कि मैं डायरेक्टली वॉशरूम भागा और फिर वॉमिटिंग शुरू हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए था, ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, राइट? बट मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंचते ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। देयर इज हेडेक, नॉजिया, स्क्रीन देखना भी मुश्किल हो रहा था। फाइनली मैंने लैपटॉप पैक किया, घर आ गई और डायरेक्टली सो गई। 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली और इस बार दोबारा वॉशरूम भागी मैं। इस बार जो हुआ उसने मुझे जेन्युइनली डरा दिया। बहुत सारा कंटिन्यूअस वॉमिटिंग और मुझे क्लियरली प्रीवियस मील्स के अनडाइजेस्टेड फूड दिख रहे थे। उस मोमेंट पे मुझे पहली बार लगा समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। उसी शाम मैंने डॉक्टर को कॉल किया। आज भी वो मोमेंट मुझे याद है और ऑनेस्टली उस वक्त मुझे लगा कि मेरी बॉडी 7.5 mg टॉलरेट नहीं कर पा रही है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। और अगर आप ये देख रहे हो एंड सोच रहे हो कि डोज इंक्रीज होने की वजह से ये हुआ है, प्लीज वीडियो एंड तक देखना। फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स डॉक्टर्स की मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी। मुझे लगा अब रिकवरी शुरू हो जाएगी। मैं नॉर्मली ये डिटेल शेयर नहीं करती, लेकिन अगर ये स्टोरी किसी की हेल्प कर सके तो शायद ये शेयर करना वर्थ इट है। उस रात मुझे इतनी सीवियर डायरिया हुई कि सोते वक्त कंट्रोल ही नहीं हुआ। उस मोमेंट पे वेट लॉस, कैलोरीज, प्रोटीन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। सिर्फ एक ही थॉट था, बस ठीक हो जाओ। डॉक्टर ने इमीडिएटली ब्लड टेस्ट लिखे। थैंकफुली किडनीज नॉर्मल थे, लेकिन बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्लियरली दिख रहा था। उस मोमेंट पे पहली बार ऐसे लगा कि ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स की बात नहीं थी। ऑफिस भी मिस हो रहा था, इसीलिए हमने एक मिडिल पाथ चूज किया। एडमिशन नहीं, लेकिन इंटेंसिव ट्रीटमेंट शुरू किया। अगले 3 दिन मैं डॉक्टर के क्लिनिक जाते रही। IV फ्लूइड्स, IV मेडिसिन, मॉनिटरिंग और हर बार उस सलाइन बॉटल को देखते हुए बस यही बात बार बार याद आ रही थी कि मैं तो सिर्फ वेट लॉस करना चाहती थी। ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंच गई? जब तबीयत थोड़ी इंप्रूव होने लगी, मुझे लगा अब रिकवरी शुरू हुई हो, लेकिन जब मैंने अपना जर्नल खोला तब मुझे रियलाइज हुआ मैं पूरी जर्नी को गलत तरीके से देख रही थी। उस पूरे मंथ के बाद मैं ऑनेस्टली स्केल पे चढ़ने से डर रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, 6 वीक्स का ब्रेक, 7.5 mg के साइड इफेक्ट्स, फूड पॉइजनिंग, हॉस्पिटल जैसे दिन, डिलेड शॉट, वेट तो डेफिनेटली बढ़ गया होगा। मैं मेंटली ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी थी कि मुझे सब अभी जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली मुझे स्केल से ज्यादा खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। एक दिन फाइनली मैंने हिम्मत की और स्केल पे चढ़ गई।
नंबर्स देखे, फिर दोबारा देखा और उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ मैं पूरी कहानी गलत जगह देख रही थी। मैं सिर्फ वेट ट्रैक नहीं करती, मैं सब कुछ ट्रैक करती, साइड इफेक्ट्स, मेजरमेंट, रिकवरी, मूड, एनर्जी। और मैंने अपना जर्नल उठाया। जब मैंने टेप मेजर्स निकाले और जो नंबर्स आए उन्होंने मुझे ऑनेस्टली सरप्राइज कर दिया। जर्नी की शुरुआत में मेरी चेस्ट 45 इंचेस थी, अब 41.5, स्टमक 48 से 44.6, हिप्स 44 से 38.7 और ग्लूट्स 49 से 45.6। उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ स्केल देख रही थी, लेकिन मेरी बॉडी क्वाइटली काम कर रही थी। इवन जब इंजेक्शंस मिस हुए, इवन जब मेरी बॉडी रिकवर कर रही थी, इवन जब मुझे लग रहा था कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, मेरा बॉडी फिर भी क्वाइटली चेंज हो रहा था। फिर मैंने अपनी दिसंबर की फोटोज निकाली, वो बर्थडे ड्रेस याद आया, वही ड्रेस जो उस टाइम पे फिट भी नहीं होती। फोटोज लेते वक्त मैं अपना स्टमक बार बार अंदर खींच रही थी, सिर्फ इसीलिए कि पिक्चर अच्छी आए, और आज वही ड्रेस कंफर्टेबली फिट हो रहा है। उस मोमेंट पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई। प्रोग्रेस हमेशा स्केल पे नहीं दिखती, कभी कभी वो मेजरिंग टेप पे भी दिखती है, और कभी सिर्फ इतना होता है कि आज आप कल से थोड़ा बेटर फील कर रहे हो, और बिलीव मी वो भी प्रोग्रेस होती है। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिर्फ प्रोग्रेस देखना नहीं सिखाया, इसने मुझे एक और चीज सिखाई जो काश मुझे पहले पता होती। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि 7.5 mg के साथ जीना कैसा है। लेकिन मेजरमेंट्स देखने के बाद एक और रियलाइजेशन हुआ, शायद प्रॉब्लम मेरी बॉडी नहीं थी, मेरी अप्रोच थी। अगर आज मुझे जनवरी वाली जेनिफर मिल जाए तो मैं उसे सिर्फ 3 बातें बोलूंगी, और शायद यही वो 3 बातें हैं जिसने मेरी पूरी जर्नी बदल दी। पहली बात, भूख और न्यूट्रिशन एक चीज नहीं होते। मुझे लगता था अगर भूख नहीं लग रही है तो बॉडी को खाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत। मेरा स्टमक साइलेंट था, लेकिन मेरी बॉडी को फिर भी प्रोटीन चाहिए थी, कैलोरीज चाहिए थी, फ्लूइड्स चाहिए थे। बस रिमाइंडर आना बंद हो गया था। और फिर मैंने एक और गलती की। मैं सोचती थी एक ही बार प्रोटीन ले लेती हूँ, एक बड़ा प्रोटीन शेक, एक प्रॉपर मील, लेकिन मेरा स्टमक उसके लिए रेडी ही नहीं था। आज मैं बिल्कुल अलग करती हूँ, थोड़ा थोड़ा स्मॉल मील्स, प्रोटीन को पूरे दिन स्प्रेड करती हूँ और ऑनेस्टली मेरी बॉडी उसे और बेटर हैंडल करती है। उस दिन मुझे समझ आया, भूख बॉडी की सिग्नल है, न्यूट्रिशन बॉडी की जरूरत है। अगर आप भी GLP-1 पे हो तो अपनी भूख को न्यूट्रिशन का मेजर मत बनाओ। दूसरी बात, फीलिंग बेटर और रिकवर हो जाना ये दोनों अलग चीजें हैं। ये लेसन मुझे बहुत महंगा पड़ा। एक दिन मुझे लगा अब तो मुझे बेटर फील हो रहा है और मैंने बाहर का खाना खा लिया। नेक्स्ट डे मेरी बॉडी ने सीधा जवाब दे दिया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, सिर्फ इसीलिए कि नौजिया कम हो गई, स्टमक नॉर्मल स्पीड से काम कर रही है। अब मैं अपनी बॉडी से फाइट नहीं करती। अगर वो बोल रही है सिंपल फूड तो सिंपल फूड, अगर वो बोल रही है रेस्ट तो रेस्ट। रिकवरी को फास्ट फॉरवर्ड किया नहीं जा सकता, सिर्फ रिस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर आप आज बेटर फील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी फुल्ली रिकवर हो चुकी है। और तीसरी बात, ये मेरी जर्नी की सबसे बड़ी लर्निंग है। मुझे पहले लगता था मोंजारो एक वीकली इंजेक्शन है, अब मुझे लगता है मोंजारो एक वीकली साइकिल है। संडे सिर्फ इंजेक्शन का दिन नहीं होता, उसके बाद मेरी बॉडी रिकवरी मोड पे चली जाती है। इसीलिए मैंने अपना पूरा वीक अलग तरीके से प्लान करना शुरू कर दिया। इंजेक्शन के पहले सिंपल घर का खाना, हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप। इंजेक्शन के बाद स्मॉल मील्स, नो हैवी रेस्टोरेंट फूड, नो ऑयली फूड, बस रिकवरी। और जब बॉडी वापस नॉर्मल फील करने लगती है तब वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मील प्रेप, प्रोटीन। पहले मैं हर दिन को सेम ट्रीट करती थी, आज मैं अपने वीक को अपने बॉडी के हिसाब से प्लान करती हूँ। और बिलीव मी, इस एक चेंज ने मेरी पूरी जर्नी कम्प्लीटली चेंज कर दी। अगर आप इस वीडियो से एक बात याद रखोगे, इंजेक्शन लेना सिर्फ 10 सेकंड का काम है, असली ट्रीटमेंट अगले 7 दिन होती है। और अगर आप हर वीक सेम रूटीन फॉलो करते हो तो शायद एक बार अपनी बॉडी की रिदम को ऑब्जर्व करके देखो। जब मैंने जनवरी में मोंजारो स्टार्ट किया था, मेरे लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ एक था, वेट लॉस। बस हर संडे में स्केल पे चढ़ती थी और बस ये देखना चाहती थी कि कितना वेट कम हुआ। मुझे लगता था अगर नंबर नीचे जा रहा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन ये मंथ 7.5 mg,
हॉस्पिटल और रिकवरी, इन्होंने मेरी डेफिनेशन ही बदल दी। आज अगर कोई मुझे पूछे जेनिफर एक सक्सेसफुल वीक कैसा होता है, तो मेरा आंसर बहुत डिफरेंट होगा। सक्सेसफुल वीक का मतलब है कि मैं अपना नेक्स्ट शॉट हेल्दी बॉडी के साथ ले पाऊँ, कि मैं इतना खा पाऊँ कि मेरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, कि मैं अपनी बॉडी से लड़ना ना पड़े बल्कि उसके साथ काम करना आ जाए, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे अपनी नेक्स्ट इंजेक्शन से डर ना लगे। एक और बात जो मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, जो कुछ भी आज मैंने शेयर किया ये मेरी पर्सनल जर्नी है। हर बॉडी अलग होती है। बहुत सारे लोग 7.5 mg पे बिल्कुल ठीक रहते हैं। मेरे केस में डॉक्टर को भी लग रहा था कि डोज इंक्रीज के साथ एक स्टमक इन्फेक्शन भी ओवरलैप कर रही है। इसीलिए प्लीज मेरी स्टोरी को एक मेडिकल एडवाइस मत समझना। अगर आपको सिवियर सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर से बात करो। हेल्प मांगने में कभी हेजिटेट मत करो। और अगर आप सोच रहे हो क्या मैं दोबारा 7.5 mg लेती, मेरा आंसर है हाँ, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तरीके से। और फाइनली अगर आप मुझसे पूछो इन 4 महीनों में सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी, तो मेरा आंसर वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस ने मेरा पूरा बॉडी चेंज किया, लेकिन इस जर्नी ने मुझे अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देना सिखा दिया, उसकी बात सुनना सिखा दिया, और जब जरूरत हो तो उसे रेस्ट देना भी सिखा दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है। और अगर आप भी अभी अपनी GLP-1 जर्नी के किसी भी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो, तो एक बात याद रखना, एक डिफिकल्ट वीक, एक डिफिकल्ट मंथ या एक सेटबैक आपकी पूरी जर्नी डिफाइन नहीं करता। और मंथ 5 में मुझे पहली बार लगा शायद मैं इस जर्नी को समझने लगी हूँ। अगर आप भी GLP-1 पे हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना इस जर्नी ने आपको वेट लॉस के अलावा और क्या सिखाया। See you in the next video. Thank you.